सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। मेरा नाम ललिता झा है और हम लोग डीडी फ्लैट मदनगिरी से आए हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बीते जो 12 नवंबर को हमारा आत्मीय जन्मदिन था और हमें 17 साल यीशु मसीह में हो गए हैं। मैं यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें उस प्रभु के अनुग्रह दया वाले दिन हमें चुना और 12 नवंबर 2007 को प्रभु ने हमें चुना था और अब हमें 17 साल प्रभु यीशु मसीह में पूरे हो गए और इन बीते 17 सालों में हमें प्रभु ने बहुत बहुत आशीष दी और प्रभु ने अपनी अनुग्रह दया के द्वारा हमें संभाले रखा। मैं यीशु मसीह को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सच में यीशु मसीह जी बहुत महान है। जब हम लोग आए थे तो मेरी छोटी जो सिस्टर कविता है उसको दुष्ट आत्माओं ने जकड़ा हुआ था। 3 साल से उसको दुष्ट आत्मा ने जकड़ा था और हम लोग ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ उसको लेके न गए हो, चाहे वो मतलब कोई भी धार्मिक जगह हो, चाहे वो हम लोग अस्पतालों में मम्मी पापा हर जगह उसको लेके गए, वो कहीं ठीक नहीं हुई। लेकिन यीशु मसीह की दया और अनुग्रह से बिल्कुल चंगी स्वस्थ हुई और हमारे जीवन में और भी प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़े बड़े काम किए। मेरे पापा को चंगाई दी, मेरी मम्मी को चंगाई दी, मुझे चंगाई दी और हमारे घर में बहुत सारे कर्जे थे। हम लोग बहुत कर्जों के तले दबे हुए थे और हमारे जीवन में सुख नहीं था। जो प्रभु यीशु मसीह की दया और अनुग्रह जो हम पर हुई ना, वो यीशु मसीह जो हम लोगों ने सुख देखा, एक जो अच्छे दिन हमने देखे वो यीशु मसीह जी में आने के बाद और प्रभु ने जब हमें चुना तब हमने देखे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के वचन में कहा, तुमने नहीं वरन मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह बहुत महान है कि प्रभु ने हमें बहुत बड़ी अद्भुत रीति से चुना। और सच में मैं बता रही हूँ कि यीशु मसीह में जब हम यीशु मसीह में नए थे तो हमारे दिन बहुत ज्यादा हम लोग बुरे दिनों में रहते थे, हम लोग बहुत बीमारियों में रहते थे, बहुत कर्जों में रहते थे, बहुत दुख परेशानियों में थे। लेकिन जब हमें यीशु मसीह ने चुना तो हमारे सच में कहते हैं ना दिन बिल्कुल पलट गए और प्रभु ने हमें इतना ज्यादा उठाया है ना। मतलब कि मेरी सिस्टर को चंगाई दी, हमें चंगाई दी, हमें रुपए पैसे से बरकत दी, हमें दोनों सिस्टर को मेरी छोटी सिस्टर को हमें बहुत अच्छे हस्बैंड दिए, मुझे 3 प्यारे बच्चे दिए और उसको मतलब कि उसको भी एक दूसरा प्रभु ने चाहा था, उसकी भी बेबी होने वाला है, उसके भी 2 प्यारे बच्चे हो जाएंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हर एक आशीष जो यीशु मसीह की ओर से हमारे जीवन में होती है वो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और दया के द्वारा होती है। हालेलुया। इन बीते 17 सालों में प्रभु ने बहुत आशीष दी, बहुत उठाया बढ़ाया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु की बड़ी अनुग्रह के लिए कि प्रभु ने हमारे परिवार को चुना, हमारे परिवार पर अपनी निगाहें और अनुग्रह डाली। मैं धन्यवाद करती हूँ, दोनों हाथ उठा के मैं अपने यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं जितना धन्यवाद करूँ यीशु मसीह जी का कम है, क्योंकि जब हम लोग यीशु मसीह में नहीं थे तो हमारे रिश्तेदार मेरे पापा को बहुत सारी बातें सुनाते थे, बहुत कुछ बोलते थे और मैं बहुत छोटी थी और मैं बहुत ज्यादा बातों को ना मतलब गौर करती थी, सुनती थी। मैंने 12th करने के बाद ही मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी कि मेरे पापा के साथ जो भी होता है मैं उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के हमेशा खड़ी रहूंगी। लेकिन हमारे एफर्ट से, हमारे परिश्रम से कुछ नहीं होता जब तक प्रभु की अनुग्रह नहीं होती। वो आशीष जो हम देखना चाहते हैं वो नहीं देख पाते। हालेलुया। और जब हमारे जीवन में यीशु मसीह जी आए, वो अनुग्रह और दया और वो आशीष हमने तब देखी। हालेलुया। हमारे जीवन में चाहे वो हम लोगों ने, चाहे वो शारीरिक रूप से हम लोग चंगे स्वस्थ हुए, चाहे हम लोगों ने रुपए पैसे से आशीष पाए, और इन सब चीजों से चलते इंसान मेंटली रूप से भी बहुत परेशान हो जाता है। क्योंकि जब कविता इतना ज्यादा बीमार रहती थी तो एक माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को नहीं बोलते हैं कि तू मेरी औलाद मर जाए, तो मम्मी कहती है मर जाती तो अच्छा होता, क्योंकि वो इतनी ज्यादा बीमार, इतनी ज्यादा दुख में थी ना कि मम्मी पापा उसको देख नहीं पाते थे। लेकिन मैं सच बता रही हूँ कि हम जब प्रभु के अनुग्रह को उस चीज को फील करते हैं ना कि जो प्रभु ने हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े काम किए हैं, तो हम जान पाते हैं। क्योंकि एक मनुष्य का जीवन सबसे बड़ा होता है। हालेलुया। जब प्रभु को जब यदि मनुष्य मर जाए तो उसकी महिमा कौन करेगा। हालेलुया। तो हमारे जो प्राण यीशु मसीह ने आत्मा जो प्रभु ने हमारी बचाई है ना, वो सबसे बड़ी हमारे लिए प्रभु ने कार्य किया है। मैं यीशु मसीह को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हम सबको आशीषित किया और हमें चुना। उस दिन के लिए मैं यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमें जितनी आशीषें दी उन सब के लिए मैं यीशु मसीह का अपने दोनों हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु के अनुग्रह दया के लिए दे और हम सब पर प्रभु यीशु मसीह अपनी अनुग्रह दया बनाए रखे। सबको जय यीशु। सभी को जय यीशु मसीह जी की। मेरा नाम नितेश कुमार है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरी पिछले 2 सप्ताह की पहले की बीते हुई गवाही है मेरी मम्मी की। प्रभु यीशु मसीह की दया से मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और डॉक्टर ने बताया था वो उनके शरीर में है ना 5.9 कुछ ऐसा ब्लड हो गया था, बहुत कम, हाफ हो गया था, जिस वजह से डॉक्टर ने बोला कि लीवर में इफेक्ट आने लग गया था। हम दूसरे डॉक्टर भैया जिन्हें होता है वहाँ पर वो कहते टीवी, वो आंतों में टीवी बताए थे।
पर ये सब चीज़ है ना, उसके मेरे को कोई ज़्यादा वो नहीं होता, पर मैंने यीशु मसीह का भरोसा रखा, यीशु मसीह से मैंने प्रार्थना करी और प्रभु यीशु मसीह की दया से भैया जी ने प्रार्थना दुआ करी। और मेरी मम्मी जी ये किसी चीज़ की मतलब ये कोई भी टेस्ट में वो नहीं हो पाया, और मेरी मम्मी पूरे हफ्ते भर में यीशु मसीह मेरी मम्मी को चंगा स्वस्थ किया, और मेरी मम्मी आज यहाँ बैठी हुई है चंगी स्वस्थ। मेरी मम्मी को कुछ नहीं निकला, और मेरी मम्मी बहुत मतलब एक हफ्ते के अंदर अच्छे से पूरी ठीक हो गई थी, और मम्मी का खून भी बन गया। बट वही फल हमने खिलाया, कोई ज़्यादा वही नहीं हुआ, बट यीशु मसीह की दया से सारी अनुग्रह हुई, यीशु मसीह ने आशीष दी, उसके लिए भी धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी का। ये मेरी गवाही है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को जय यीशु मसीह जी की। मेरा नाम अनिल गौड़ है, मैं यूपी जिले प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी 3 महीने पहले की गवाही है। मैं गाँव गया था, उस समय मेरा थोड़ा जिले में पेशी थी, तो मैं उस काम के लिए गया था। उसी समय मेरी भांजी हुई थी, तो जो मेरे चाचा की लड़की थी, उसकी तबीयत बहुत जो हुई थी तो तुरंत उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उसको जिला अस्पताल में ले गए थे। तो जिला अस्पताल वाले सही इलाज नहीं कर रहे थे, उसको प्राइवेट में फिर निकाल कर ले गए वहाँ से। फिर वहाँ भी उसको वहाँ भी चंगी नहीं हुई। उस समय मैं पहुँचा, जैसे ट्रेन से उतरा तो मैडम मेरी फ़ोन की कि वहीं पे भर्ती हुई है, जाके देख लेना। मैं ठीक है, कहा ठीक है। फिर उसका नंबर लिया, मैं गया वहाँ देखा, तो देखा उसको बाद फिर मैंने प्रभु को याद किया। प्रभु ने, मैं कहा प्रभु जी आप ही जो कर सकते हैं कर सकते हैं, आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप ही चंगा स्वस्थ कर सकते हैं इसको। उसके बाद पता नहीं फिर क्या हुआ, एक रिश्तेदार आया वहां से, फिर वो फोन आया उसका, बोला मैं आ रहा हूँ, इसको निकाल के फिर उसी अस्पताल में ले जाओ जहां से वो निकली थी। फिर उसी अस्पताल में ले गए। शाम तक उसको फिर खबर मिली कि मैं उस शाम तक घर चला गया, घर पे गया, फिर सुबह तक आया। तो फिर मेरे दूसरे दिन वहाँ पे कचहरी में था पेशी, तो वहाँ पे गया मैं, तो उसके पास गए, पहले वहाँ पे देखा तो बोला यहाँ अब ठीक है। ये तो मेरी चाची बोली कि अब ठीक है। तो मैं प्रभु यीशु मसीह की धन्यवाद करता हूँ कि उसको चंगा और स्वस्थ रखा। आज मैं फिर भी गया था, मैं 5 तारीख को आया हूँ घर से, तो आया उसको देखा। अब डॉक्टर ने इसको बोला था ना थोड़ा माइंड में इसके कमी हो जाएगी, तो उसको अभी जाके देखा ना, अभी एकदम चंगी स्वस्थ है, उसको कुछ भी बुलाओ अब सब कुछ समझ रही है वो। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, बारंबार धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने चंगा और स्वस्थ रखा उसको। और मेरी दूसरी गवाही है कि मेरे इस साइड में करीब 4 साल से इसी साइड में दर्द होता था, तो डॉक्टर ने बोला था तुम्हारे आंत में चर्बी है, ऐसे बोल रहे थे, तो आराम नहीं हो रहा था। दवाई भी मैंने कराया था उस समय, तो आराम नहीं हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी ने, मैंने एक दिन प्रार्थना में बोला था, प्रभु यीशु मसीह जी मेरे यहाँ की दर्द जो है आप ही चंगाई दे सकते हैं मुझे। तो प्रभु यीशु मसीह ने, अब करीबन महीना भर हो गया, 1 महीने से मेरे बिल्कुल दर्द नहीं था, बिल्कुल भी। प्रभु यीशु मसीह ने आशीष दी और मुझे चंगा और स्वस्थ रखा। मैं बारंबार प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। यही मेरी गवाही है। और तीसरी गवाही मेरी है, अभी वीरवार को मेरे पैर में पता नहीं क्या हो गया, एक बैग वीरवार को सुबह में उठा, थोड़ा मोड़ा दर्द हो रहा था पैर में, फिर दोपहर में ज्यादा दर्द होने लगा। मैं उस समय ड्यूटी गया था, ड्यूटी करके आया शाम को, फिर दूसरे दिन शुक्रवार को ड्यूटी नहीं गया क्योंकि ज्यादा दर्द हो रहा था। तो मैं बैठा रहा, दिन भर लेटा रहा, चल भी नहीं पा रहा, इतना दर्द हो रहा था। फिर ये बोली भैया जी लगे फोन करती हूँ, दुआ करा लो। मैं कहा नहीं भैया जी कभी फोन मत करो, मैं रहने दो। फिर मैं गया ना, दवाई लेके आया, दवाई खाया, लेकिन दवाई से भी मेरे को असर नहीं, मुझे कुछ भी आराम नहीं हुआ। फिर मैंने रात को बाइबल पढ़ा, बाइबल पढ़ने के बाद फिर मैंने दुआ का तेल लगाया और पानी पिया। सुबह तक मेरे को चलने भर की शक्ति हो गई। प्रभु यीशु मसीह जी ने मुझे चलाया, इसकी चंगाई दी, इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बारंबार धन्यवाद करता हूँ, हमें सबको सुरक्षित रखा और हमें भी सुरक्षित रखा, हमारे परिवार को भी सुरक्षित रखा। प्रभु यीशु मसीह का यही अनुग्रह थी हमारे ऊपर, और मैं उसको बार बार धन्यवाद करता हूँ। यही मेरी गवाही है। जय प्रभु यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम संगीता, हम यूपी साइड से हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने अब तक हमें संभाल के रखा। मेरी गवाही अभिषेक की है, बेटे की, आज उसका जन्मदिन है, वो 4 साल का हो गया और प्रभु यीशु मसीह जी में आए हुए भी हमें 4 साल हो गए। प्रभु का वचन कहता है तुम्हें समय के हिसाब से गुरु हो जाना चाहिए, पर मैं गुरु तो नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो, मुझे सद्बुद्धि ज्ञान देते हैं। जब मैं बाहर निकलती हूँ
तो प्रभु मेरी जबान पे पहरा बिठाते हैं अपना और लोगों से बात करने की मुझे समझ बुद्धि और ज्ञान देते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, रेस में तो घोड़े तैयार होते हैं युद्ध के लिए, पर जय यहोवा की ओर से मिलती है। मैं प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करती हूँ। सबको पता है कि मैं अपनी मम्मी के साथ और प्रभु यीशु मसीह जी के साथ रहती हूँ, दोनों बच्चों के साथ। प्रभु यीशु मसीह जी ने मुझे बहुत अच्छा रखा है। शायद एक लड़की का रहना बहुत मुश्किल है, एक अपने हस्बैंड से अलग रहना, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को ढा भी सकती है और बना भी सकती है। प्रभु यीशु मसीह जी ने मुझे बहुत समझ दी है। प्रभु यीशु मसीह जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। अगर मैं अपने पति के लिए अगर कुछ अच्छा नहीं कर पा रही तो मैं बुरा भी नहीं कर सकती, लेकिन प्रभु का वचन यही कहता है कि मैं उनके लिए बस प्रार्थना करूं, वो एक दिन ज़रूर बदलेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी ने मुझे और मेरे बच्चों को बहुत अच्छा रखा है। सच में प्रभु बहुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। उन्होंने मुझे हर चीज़ से बहुत अच्छा रखा है और मेरी फैमिली को भी। प्रभु के वचन में लिखा है, जिस राज्य में उस जिस घर में फूटा वो घर कभी नहीं बन सकता, क्योंकि प्रभु का वचन ये भी कहता है, जिस घर को यहोवा ना बनाए उस घर को बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। लेकिन हमारे घर को प्रभु यीशु मसीह जी ने बनाया। और जो प्रभु यीशु मसीह जी का वचन ये भी कहता है कि हर एक पत्नी का सर उसका पति होता है। सचमुच वो राजा का मन नालियों के समान रुख की तरह मोड़ देते हैं। और उनका वचन ये भी कहता है कि वो मेरे मार्ग के लिए उजियाला और मेरे पाँव के लिए दीपक हैं। मैं उनके वचन को लेके चलती हूँ। वो मुझे कभी किसी के ठोकर का कारण नहीं बनाते और सचमुच प्रभु महान है। यही मेरी गवाही है। सबको जय यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह जी की। मेरा नाम रेखा है और ये मेरी बेटी आयशा है। हम यूपी के रहने वाले हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह जी को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जी हमेशा हमें संभालते हैं और हर एक छोटी या बड़ी हर मुसीबत से हमें बचाते हैं। मैं प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ। बीते हफ्ते की गवाही है मेरी। वीरवार को मेरी बेटी को बहुत खांसी आ रही थी और शुक्रवार को वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई इसकी खांसी कि ना तो खाना खा पा रही थी और ना बात भी नहीं कर पा रही थी, किसी से कंटिन्यू खांसी जा रही थी। बहुत खांसी हो रही थी इसको। तो जब इसको इतनी ज़्यादा खांसी हुई तो मैं इसको बोल रही थी बार बार कि बेटा आपने यही अंगीकार करो कि प्रभु यीशु मसीह जी के मार खाने कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, खांसी का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। तो ये बोल रही थी कंटिन्यू, लेकिन खांसी से इतनी परेशान हो रही थी। तो मैं प्रभु यीशु मसीह जी को धन्यवाद देती हूँ कि जब भैया जी ने इसके लिए प्रार्थना करी और उसके बाद इसकी खांसी ना कम होने लगी, बहुत कम हो गई। मैं इसके लिए प्रार्थना भी करता हूँ और भैया जी ने एक बात बोली कि इसकी खांसी ना सुबह तक छू हो जाएगी। और सच में मैं प्रभु यीशु मसीह का इतना धन्यवाद देती हूँ कि सुबह जब ये सो के उठी ना, जब से लेके अभी तक, कल से लेके अभी तक एक बार भी नहीं खांसी है, एक बार भी नहीं खांसी। मैं प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे गायब हो गई इसकी खांसी बिल्कुल। वरना जब हम पहले जब विश्वास में नहीं थे, हम प्रभु यीशु मसीह जी को नहीं जानते थे, उनके वचनों को नहीं समझते थे, तो हम डॉक्टर के पास जाते थे और डॉक्टर कहते थे कि खांसी की दवाई कंटिन्यू रखना 15 दिन तक, क्योंकि धीरे धीरे ठीक होगी खांसी। लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह जी को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जी हमारे लिए इतनी जल्दी काम करते हैं। जब वो देखते हैं कि सच में मेरे बच्चे परेशान हैं तो सच में वो हमारे पर बहुत दया और आशीष करते हैं। और ऐसी बहुत सारी गवाहियां उन्होंने हमारे जीवन में बनाई हुई हैं। मैं इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ। वचन कहता है कि संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, तो सच में प्रभु यीशु मसीह जी वही सहायक है हमारे। मैं इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ। सबको जय यीशु मसीह जी की मेरी यही गवाही है। सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। मेरा नाम मुस्कान है, मुस्कान नागी है। ये मेरा बेटा जैस नागी है। मेरा जन्म स्थान भिलाई छत्तीसगढ़ में हुआ था और अभी मतलब मैं 12-15 साल से दिल्ली में हूँ और उसके पहले मैं गोरखपुर में रही हूँ, जहाँ पे मैं बड़ी हुई हूँ। बचपन मेरा वहाँ पे बीता है और पढ़ाई मैंने की है वहाँ से। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे आई, पढ़ाई की और जो भी शादी के पहले मम्मी पापा ने करवाया वो की। उसके बाद शादी के बाद फिर 2021 में परमेश्वर यीशु मसीह जी ने अपने संगीत में बुलाया, उन्होंने चुना, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और उसके पहले जब भैया जी से मैं नहीं मिली थी, जब मुझे पता था कि यीशु मसीह पे बस मैंने विश्वास किया था, एक आस जागी थी कि अगर मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूँगी तो जो भी मेरी परेशानी है, दिक्कत है, वो सब दूर हो जाएगी। फिर उसके बाद परमेश्वर घर में मैं किसी को बताई नहीं थी कि यीशु मसीह है और मैं उधर, मुझे विश्वास हो गया था अंदर से, बट मैं और जानना चाहती थी, मतलब समझना चाहती थी यीशु मसीह को, उनका वचन पढ़ना चाहती थी।
तो उसी समय की गवाही है जब भैया जैसे मैं नहीं मिली थी, प्रेयर नहीं करवाया था और बाइबल नहीं पढ़ती थी, बाइबल नहीं थी उस समय। तो मेरे मतलब पेट में कुछ मतलब सिस्ट जिसको रसौली कहते हैं वो थी। तो उसके बाद डॉक्टर सब ने बोला, फैमिली में बोला कि ऑपरेशन करवाओ और ट्रीटमेंट करो, पर मैं नहीं चाहती थी। फिर मैंने अंदर ही अंदर विश्वास किया, परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास किया कि परमेश्वर कि आप बिना मतलब ऑपरेशन के, बिना किसी उसके ये ठीक हो जाए। बस 40 दिन की छोटी सी दवाई थी, वो कोर्स किया और वो ठीक हो गई अपने आप। फिर मेरा विश्वास अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा था और घर में भी बहुत ज़्यादा परेशानी थी। हस्बैंड थे मेरे, बहुत ज़्यादा हम लोग के बीच में मतलब लड़ाई झगड़ा होती थी। फिर मेरा विश्वास और बढ़ा। फिर भैया जी आए, प्रेयर किए, बाइबल दी, मैंने बाइबल पढ़ा। मैंने बहुत कम समझा था यीशु मसीह को, मैंने कहा मुझे पता नहीं था। तो फिर धीरे धीरे मैंने बाइबल पढ़ी, मुझे बहुत कुछ समझ में आया। वचन पढ़ा, सबसे अच्छा वचन परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ जो मेरे दिल में बसा। उसमें लिखा है परमेश्वर ने हमसे ऐसा, जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि हम लोग उनके पर विश्वास करें तो नाश ना हो और विश्वास से जिए। क्योंकि विश्वास से ही मेरा जो था, विश्वास वाली जर्नी थी, वो मेरी यीशु मसीह में पूरी हुई और हो रही है। और जब जब मैंने विश्वास किया है अपने दिल में, जब जब मैंने यीशु मसीह को पुकारा है, केवल वही जानते हैं मेरे दिल की बात, तब तब वो मुझे साथ दिए हैं। मैं जहाँ तक हो सकता है अपनी गवाही घर वालों को देती हूँ, बताती हूँ कि यीशु मसीह बहुत मतलब अंदर से ही उन्होंने किया। अंदर से एक होता है कोई बातें आप किसी को बता नहीं सकते, अपने हस्बैंड को नहीं बता सकते, घर में फैमिली को, क्योंकि वो समझते नहीं। मैं भी वैसी थी, लेकिन परमेश्वर ने विश्वास जगाया, स्टार्टिंग से जगाया जब मैं बाइबल नहीं पढ़ती थी। उसके बाद से उन्होंने मेरे द्वारा मेरे हस्बैंड को बहुत आशीष दी। उनकी ज्वेलरी शॉप है, सोनार है वो, और एक टाइम ऐसा था कि बिल्कुल चलती नहीं थी उनकी शॉप, बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं था। और अब शॉप के बाहर लाइन लगी रहती है। तो मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ, वो इग्नोर करते, वो सुनते नहीं है। मैं बताती हूँ कि मेरे विश्वास के द्वारा यीशु मसीह हम लोग को आशीष दे रहे हैं। तो वो मतलब समझते हैं, कभी कभी समझते हैं, बट मुझे अब वो नहीं बोलते कुछ कि तुम मत जाओ या फिर विरोध नहीं करते। अब वो परमेश्वर ने उनको ही बदला। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा। मैं हमेशा वचन, जो भी वचन परमेश्वर मुझे देते थे, मैं उसको क्लेम करती थी, डिक्लेयर करती थी अपने ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर। और परमेश्वर ने मेरे विश्वास के द्वारा मेरे परिवार में जिसको भी दिक्कत आई, जिसको भी मैंने बताया, खुल के बताया, उन सब के लिए काम किया। वो माने ना माने, वो धन्यवाद दे ना दे, बट मैं उन सब के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं सोच रही थी मैं परमेश्वर की गवाही दूंगी, परमेश्वर की महिमा करूंगी, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत किया है। इस वजह से मैं सोच रही थी, काफ़ी 4 साल से मैं सोच रही थी कि मैं सोचती थी कि हर बार आऊँ, हर बार मैं परमेश्वर के लिए, क्योंकि वो हमेशा वो 24 घंटे, और जब से वो मेरी लाइफ में, मैंने उन पर विश्वास मेरा बढ़ा है, जब से विश्वास बढ़ा तब से मुझे और आशीष दिए हैं, और मेरे साथ साथ सबको दिए हैं जिनके लिए मैंने चाहा है, जिनके लिए मेरा मन में बोझ आया है, उन सब के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और अपने बच्चे के लिए मैं प्रेयर करती हूँ। उसका एक अच्छे स्कूल में एडमिशन हुआ। हम लोग को विश्वास नहीं था, मेरे हस्बैंड को विश्वास नहीं था कि इसका हो सकता है बिना डोनेशन के, बट बिना डोनेशन के इसका हुआ। उनकी ये सोच थी कि पैसे लगते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। बिना डोनेशन के इसका एडमिशन हुआ। और अभी 1 हफ्ते पहले इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लूज मोशन हो गया था और बहुत ज़्यादा उल्टी कर रहा था। मतलब एक दिन में 30-35 बार जो भी खा रहा था उल्टी कर दे रहा था। तो डॉक्टर बोला कि इसकी हालत बहुत सीरियस है और इसको एडमिट करो, बट मैं नहीं चाहती थी कि ये एडमिट हो। मेरे हस्बैंड सब ने कह दिया था कि एडमिट कर देते हैं, बट मैं मतलब गई, वहीं पास में हमारे हॉस्पिटल है, तो मैं वहाँ से आई डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर, मैं वहीं बैठी और मैंने बोला पानी लेकर आओ और पानी दो, अगर ये पी लेगा तो फिर मैं इसको एडमिट नहीं करूँगा, अगर ये नहीं पिया, वोमिटिंग कर दिया, तो मैं इसको एडमिट कर दूँगी। मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया, यीशु मसीह जी पर विश्वास फिर से मैंने किया। मैंने बोला परमेश्वर मैं नहीं चाहती ये एडमिट हो। तो फिर यीशु मसीह जी ने उस पानी में, मैंने प्रेयर की, परमेश्वर का लहू, यीशु मसीह जी का लहू लगाया और वो पानी पीते ही वहीं पे बिल्कुल ठीक हो गया और उल्टी कुछ भी नहीं किया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखो ये उल्टी नहीं कर रहा है, इसको एडमिट नहीं करना, क्योंकि डॉक्टर बोला था 2-3 दिन हम रखेंगे, बट मेरे अंदर से नहीं आ रही थी वो चीज़ कि मैं इसको मतलब एडमिट करूं। मैं बोली कि परमेश्वर इस संडे मुझे आना था, पिछले संडे, बट मैं नहीं आ पाई। मैं परमेश्वर से बोली कोई बात नहीं परमेश्वर, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं अगले संडे जाऊंगी। और ये एक गवाही बनी। संडे के अगले दिन इसकी तबीयत खराब हो गई
और फिर ये एडमिट नहीं हुआ और घर पे ही ठीक हो गया। ये घर पे ठीक हो गया बिना किसी मेडिसिन के और बिना किसी ट्रीटमेंट के। थोड़ी बहुत मैंने इसकी मतलब नारियल पानी पिलाया और थोड़ा बहुत वॉमिटिंग की छोटी सी दवा दी, उससे वो बस ठीक हो गया। वॉमिटिंग रुक गई, लूज मोशन रुक गया और बिल्कुल वो चंगा स्वस्थ हो गया। परमेश्वर यीशु मसीह जी मेरे द्वारा, मेरे विश्वास के द्वारा मेरे बच्चे को चंगा किया, मेरे पति को फाइनेंशियली बहुत बढ़ाया। उस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी धीरे धीरे, बहुत पहले बहुत ज़्यादा वो विश्वास नहीं करते थे, बट वो धीरे धीरे परमेश्वर का आत्मा अंश अंश करके बदलता है। मुझे ही बदला। मैं बहुत बेकार लड़की थी, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, छोटी छोटी बातों समझ अकल नहीं थी। बट जब से मैंने बाइबल पढ़ा, वचन, परमेश्वर के वचन पढ़े, जाने, समझा, उनको टाइम दिया, उनके साथ बैठी, तो परमेश्वर ने मुझे बहुत बदला, बहुत चेंज किया। मुझे अंदर पीस, कहते हैं अंदर से पीस, सब कुछ था लाइफ में, बट पीस नहीं था, एक सुकून नहीं था। वो चीज़ मुझे बाइबल पढ़ने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के संगति में आने के बाद वो सब मुझे पीस मिली, वो मुझे शांति मिली, वो सुकून मिला जो कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता लाइफ में। पैसा नहीं दे सकता, सब कुछ भी नहीं दे सकता। तो यीशु मसीह जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह यहोवा जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे यहाँ पे कलीसिया में अपने संगति में बुलाया, और ये गवाही के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरी यही गवाही है। सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम काजल है और मैं बुलंदशहर की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही है आज की। मेरी गवाही है आज की। आते वक्त अभी आने, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह मेरे को सुरक्षित लेके अपने बच्चों के साथ, मैं अपने दोनों बच्चों के साथ आई हूँ। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह ने मेरे लिए द्वार मार्ग खोला और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं इतने दिनों बाद कलीसिया आई हूँ, मेरा बहुत मन कर रहा था। मैं प्रभु से प्रार्थना करती, मैंने कहा प्रभु मैं कब जाऊँगी, मैं कब जाऊँगी। सब जाते हैं प्रभु यीशु मसीह, मेरा भी मन करता है जाने का। मैं ऐसे करके प्रभु से बोलती थी, प्रभु सब जाते हैं, मैं ही नहीं जाती, इतने दिन हो गए मैं गई भी नहीं हूँ। तो इसके पापा की वजह से मैं नहीं आती थी, वो मना करते थे, कुछ ना कुछ वो ऐसे बहाने करते थे कि मैं नहीं आ पाती थी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती कि प्रभु मुझे यहाँ पे लेकर के आया। और आज सुबह जब मैं यहाँ पे आ रही थी तो मैंने नहाने के लिए गर्म पानी करा, तो मैंने रोड लगाई थी हैं, और वो पता नहीं इसने मेरे सामने ना, मेरे बेटे ने उस रोड के अंदर हाथ डाल दिया कि मम्मी पानी तो हुआ नहीं गर्म। मैं एकदम चिल्लाई थी तेज की, मैंने कुछ हुआ तो नहीं। मैं प्रभु का लाखों लाख हाथ उठाकर धन्यवाद करती हूँ। उसने हाथ डाला रोड में और उसको कुछ भी नहीं हुआ यीशु मसीह के नाम से। मैंने उसको डांटा भी, मैंने उसको मारा भी। मैंने तूने ऐसा हाथ क्यों डाला रोड के अंदर है, करंट आया तो कुछ भी हो सकता था। मैं प्रभु का धन्यवाद करती, दोनों हाथ उठा करके यीशु मसीह का। प्रभु ने कुछ नहीं होने दिया, प्रभु यीशु मसीह ने। मैंने कहा अगर इससे कुछ होता तो ये इसके पापा भी मेरे को आने देते और यूं बोलते कि मतलब उनको तो मौका चाहिए बोलने का कि प्रार्थना में जा रही है, ये ऐसा हो गया, जब ये ऐसा हुआ है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती, प्रभु यीशु मसीह ने। मैंने उनको फोन करके बताया, मतलब ऐसा कुछ करके कुछ हो गया, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, हो गया, चल कोई बात नहीं, जा चले जा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने उनको मन हृदय बदला नहीं, वो मुझे भी नहीं आने देते। मैं इतनी बड़ी बात मैंने उनको बताई, मैंने कहा छुपाना चाहिए, मैं बता दूं उनको। मैंने बता दिया, उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, जा तू अब लेके चलिए जा इनको, जा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने उसको कुछ भी नहीं होने दिया। मैं नहीं, बहुत कुछ हो सकता था आज, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी मेरे साथ, बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। इसके साथ तो होती मेरे साथ भी होती। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमें संभाल के रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह हम पे दृष्टि रखते हैं अपनी। मैं प्रभु का पिता का बहुत धन्यवाद करती हूँ, यीशु मसीह का बहुत ज्यादा। यही मेरी गवाही थी कि प्रभु मुझे यहाँ लेकर के आए। मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं अंदर आत्मा में भी खुश हूँ और बहुत ज्यादा मैं खुश हूँ कि मैं आज मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह मुझे लेकर के आए, यही मेरी गवाही थी। सबको जय यीशु मसीह की। हालेलुया, सबको जय यीशु मसीह की। मत्ती 18 की 20 आयत पहले पढ़ेंगे, फिर 1 आयत से पढ़ेंगे। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ, मौजूद होता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर की प्रेजेंस, मौजूदगी, यदि आप अकेले भी हो और यीशु मसीह का नाम लोगे प्रार्थना करते ही, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और आता जिंदा है, और काला जीवन भी एक से, एक आपका आत्मा और यीशु मसीह का नाम लेते ही उनका आत्मा आ जाता है, और 2 आत्मा मिलकर प्रार्थना करती है। और अगर आप पति पत्नी हो और आप प्रार्थना करते हो, यीशु मसीह का नाम लेते हो, तो आप पति पत्नी की आत्मा और तीसरा यीशु मसीह का आत्मा, 3 लोग जमा हो जाते हैं। अगर आप अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ प्रार्थना करते हो, तो एक व्यक्ति उनमें बढ़ा दीजिए, यीशु मसीह अपने
उस श्रेष्ठ नाम के कारण जो मुर्दों में से जिंदा हुए, जिन्होंने मृत्यु के डंक को तोड़ा, वो प्रार्थना के द्वारा हमारे बीच में उपस्थित हो जाते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है यूहन्ना 14:18 पे कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। तो यीशु ने कहा मैं जाता हूँ। तो चेलों ने सोचा ये जाके आने ये तो जा ही क्यों रहे, लेकिन जाने और आने के बीच में ये बात थी कि जो बलि प्रथा थी उसको खत्म करना था, और उसके लिए एक पवित्र व्यक्ति का खून चाहिए था। और यीशु मसीह की जो कहानी है, स्टोरी है, शिक्षा है, वो इसी पर आधारित है कि वो सिर्फ इस वचन पर ईमान भरोसा रखें, क्योंकि वचन में लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, यूहन्ना 1:1 पे। दूसरा वचन लिखा है यूहन्ना 1:18 पे कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता यहोवा जी की गोद में उसने उसको प्रकट किया। और तीसरा वचन लिखा है 2 कुरिन्थी 5 की 16 और 17 आयत पे ये वचन अब पढ़ते ही लागू हो गया। सो अभी से इस वचन के पढ़ते ही या सुनते ही अब से हम किसी को शरीर के अनुसार, चित्र के अनुसार ना समझेंगे, और यदि हमने यीशु मसीह को भी शरीर के अनुसार, चित्र के अनुसार, फोटो के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। सो यदि कोई यीशु मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, नई क्रिएशन है, नई रचना है, नई थिंकिंग से पैदा मनुष्य है। हालेलुया। नई सोच के साथ पैदा हुआ मनुष्य है, वो नई सृष्टि है, वो न्यू क्रिएशन है। पुरानी बातें, पुरानी रीति रिवाज, पुरानी परंपरा, पुराने सिस्टम कस्टम बीत गए, देखो सब नए हो गए यीशु मसीह में। हालेलुया। और तीसरा वचन 1 तीमुथियुस 6 अध्याय और उसकी 14, 15, 16 आयत पे कि तू इंसान, तू हर मनुष्य को परमेश्वर कह रहे हैं कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। यानी ये भविष्यवाणी की गई है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और आज तक जिंदा हैं और काला जीवाणु एक से हैं, लेकिन एक बार वो फिर बादलों पर आएंगे और भेड़ को बकरियों से अलग करेंगे, भेड़ को दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेंगे। और जो प्रभु यीशु मसीह का हृदय से प्यार करने वाला होगी, उसको प्रभु ने चुन के अपनी संतान होने का अधिकार दिया। जो मरते दम तक, आखिरी सांस तक यीशु मसीह में बना रहेगा, विश्वास योग्य, दृढ़ रहेगा, उसी का उद्धार, उसी को मोक्ष, उसी को मुक्ति, उसी को अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। ये है, यह लिखा है इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिसे वो ठीक समय में दिखाएगा, जो परम धन्य और अद्वैत, अधिपति और राजाओं का महाराजा और प्रभुओं का महाप्रभु है, और कभी ना मरने वाला, जो मृत्यु को हरा दे और मुर्दों में से जी उठे और कभी ना मरे, उसे कहते हैं अमर व्यक्ति। तो यहां लिखा है और अमरता, यीशु मसीह अमर हो गए, अमरता केवल उसी की है, और वह गम्य ज्योति में रहते हैं, सूर्य से भी तेज रोशनी में रहते हैं। उसे ना तो किसी मनुष्य इंसान ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसी की प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग अनंत काल तक रहेगा। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि इंसान इन वचनों को समझे। अब आप लोग सत्य को जानने की वजह से
यूहन्ना 8:32 में लिखा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुमको आजादी मिल गई, छुटकारा मिल गया, स्वतंत्रता मिल गई। अब शैतान के पास कोई हथियार नहीं बचा तुमको तंग करने का। तो वो आखिरी हथियार फेंकता है कि तुमको पैसा मिला होगा, तुमने धर्म बदल लिया, तुमको प्रलोभन दिया गया होगा, और कुछ नहीं बचा उसके पास कि किसी तरह मैं अपने लोगों का एक समुदाय इनके पर चढ़ाई करवा के इनको परेशान करूं, ताकि ये थोड़े से इनके हाथ पैर ढीले हो जाएं, और समाज के दबाव के कारण, लोगों के दबाव के कारण ये मुकर जाएं यीशु मसीह से और फिर से मेरे पास आ जाएं। लेकिन जिनको प्रभु ने इतनी आशीष दे दी, अपना ज्ञान दे दिया, अपना प्रेम दे दिया, और उनके ऊपर से सारे दंड, बीमारी तोड़ दी, गरीबी तोड़ दी, अज्ञानता खत्म करके ज्ञानी बना दिया उनको, वो परमेश्वर के क्रूस की कथा ने बनाया, जिससे मुझे और आपको छुटकारा मिला। हालेलुया। तो क्रूस की कथा में ताकत है। इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस की स्टोरी में ताकत है। तो इसलिए अमरता केवल उसी की है, और वह अगम में सूर्य से भी तेज रोशनी में रहता है, और ना तो उसे किसी मनुष्य ने, इंसान ने देखा, और ना कभी देख सकता है। उसी की प्रतिष्ठा और राजा युवानी अनंत काल तक रहेगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए जो लोग पैसे वाले अपने पैसे पर कूदते हैं, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वो अभिमानी, घमंडी ना हो। पैसा होने के बाद आदमी घमंड में आ जाता है। अभिमानी ना हो और अपने चंचल धन पर आशा उम्मीद ना रखें। पैसा कब तुम्हारे पास से सरक जाए, कब तुम्हारे हाथ से निकल जाए, जिसे तुम भौतिक सुख खरीद करके लोगों को दिखाते हो, सिर्फ प्रभु के अनुग्रह के कारण ही आपको पैसा मिल सकता है। नीति वचन 10:22 आते रहेगा, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, और विशेष बात कि वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। तो आपको यहोवा जी यीशु मसीह के अनुग्रह से पैसा मिलेगा, क्योंकि आपने उसका दशमांश निकाल के उस पैसे को शुद्ध कर दिया। उसके ऊपर से पाप, श्राप, अभिशाप सब खत्म हो जाएगा, वो शुद्ध हो चुका है। इसलिए गलत शिक्षा में मत जाना। हालेलुया। यह मत समझना कि ये पुराने नियम में लिखा है। परमेश्वर काला जीवाणु ये एक सा है, परमेश्वर नहीं बदलते। नए नियम में भी लिखा है, और कोई फिर भी पढ़ना चाहता तो मत्ती 23 की 23 आयतें लिखा है, ठीक है ना। ऐसा मत समझना, लूका में भी लिखा है। तो प्रभु ने हर बात का जवाब वचन से दिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी, घमंडी ना हो, और चंचल, अपने चंचल धन पर आशा उम्मीद ना रखें, परंतु परमेश्वर पर, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, और भलाई करें और भले कामों में धनी बने। भले काम और उदार और सहायता देने में तत्पर हो, मतलब दया करने में, दिल से उदार हो, दिल में इंसानियत और मानवता हो। किसी का दुख सुन के, जान के, वचन तो आप सुनाते हो, पर बाइबल में लिखा है कर्म बिना विश्वास अधूरा, व्यर्थ, मरा मुर्दा है। कोई भूखा हो तो ये मत कहना तृप्त रहे, कोई नंगा तो मत कहना गर्म रहे। हालेलुया। इसलिए और औरों के लिए एक अच्छी नींव, एक अच्छी बुनियाद डालें, रखें, कि सत्य जीवन को वश में, अधिकार में कर ले। कौन? सत्य। सत्य कौन है? यीशु ने कहा यूहन्ना 14 की 6 मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। मैं कौन हूं? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, ये वचन ही परमेश्वर था, ये वचन ही परमेश्वर है। जब सृष्टि का निर्माण हुआ था उत्पत्ति में,
इसलिए था लिखा है। और आज वर्तमान में और आने वाले टाइम में, भविष्य काल में, भविष्यवाणी कहते हैं उसे, प्रकाशित वाक्य भविष्यवाणी की बातें, भविष्यवाणी की शिक्षा है वो। भविष्यवाणी की बातें मतलब परमेश्वर के वचन, भविष्य में क्या होगा और कैसे कैसे बचाव होगा, उसकी सब बातों की वचन के द्वारा चेतावनी दी गई है। हमारी बातों का उत्तर भविष्य काल के लिए प्रकाशित वाक्य में लिख दिया गया। हालेलुया। तो इसलिए, और यीशु मसीह बादलों में जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन मंदिर का पर्दा बीच से फटा जब यीशु मसीह क्रूस पे मारे गए और उन्होंने अपनी आत्मा छोड़ी। अचानक बिजलियां कड़की, बादल हो गए, आंधी तूफान चले, बारिश पड़ी, चट्टानें तड़क गई, हाहाकार मच गया, पृथ्वी डोल गई, त्राही त्राही मच गई। सबने कहा ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र था, इसको गलत व्यक्ति को मार दिया। तो पहले तंबू के अंदर 3 पार्ट थे, तो वहां पर वो उसमें एक संदूक के अंदर ये बाइबल की पत्रियां रखी हुई थी, 66 पत्रियां, जिसको बाद में पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ट्रांसलेट करके, अनुवाद करके हर भाषा में छाप दिया गया। तो मंदिर का पर्दा बीच से फटा, चिरा, और सोने के संदूक से बाइबल बाहर आ गई, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू पाया। क्योंकि यहोवा ने अपने से ज्यादा किसी को पवित्र ना माना, ना जाना, इसलिए उन्होंने कहा कि जब मैं सबसे पवित्र हूं, धरती पर कोई मनुष्य पवित्र नजर नहीं आया उन्हें। धर्मी बहुत थे, परमेश्वर का भय मानने वाले बहुत थे, पवित्र नहीं थे कोई भी। इसलिए परमेश्वर यहोवा जी ने अपने से बोला किसी को पवित्र न जाना, इसलिए उन्होंने अपने में से ही, अपने वचन के द्वारा अपने बेटे को पैदा किया, जो कि यूहन्ना 1:14 पे लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। वचन ने देह धारण करी, अनुग्रह यानी दया, सच्चाई मतलब सत्य से परिपूर्ण मतलब कंप्लीट होकर हमारे बीच में डेरा किया, निवास किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता यहोवा के इकलौते की। हालेलुया। सिर्फ पुत्र ये काम कर सकते चमत्कार, या यहोवा जी कर सकते हैं, पवित्र आत्मा, तीनों एक है। हालेलुया। ये वचन की शिक्षा दी जाती है। जब हम वचन से भ्रमित हो जाते हैं, भटक जाते हैं, मनमानी करते हैं, पाप करते हैं, गलती करते हैं, शैतान शेर गिना इस खोज में रहता है किसको फड़काएं। पहला पतरस 5:8 पे लिखा है। जब जब आप इस वचन से हटके अपने संसार की अभिलाषाओं में जियोगे, अपने मन की मुराद पूरी करोगे, आपकी सहेलियां, आपकी दोस्त कहेंगे चलो यहाँ घूमते हैं, वहाँ चलते हैं, ये त्योहार मनाते हैं, वो मेला देखते हैं, और आप चले जाते हो और मेलों में अपनी फोटो खिंचवाते हो, वहाँ भी फोटो खिंच जाती है। वो मेला किस पर्व के उसमें तैयार किया गया है, और तुम वहाँ झूलों में बैठ के आनंद ले रहे हो। परमेश्वर को बुरा लगा है। परमेश्वर कह रहे देखो तुमने पाप कर दिया और शैतान ने तुमसे पाप करवा दिया। तुम्हारे चंचल मन को धोखा देके, मन की अभिलाषा पूरी करा के गलत जगह पे ले गया, और तुम खुश होकर के उसको, उन फोटोओं को अपने स्टेटस पे डाल करके और दुनिया को दिखाते हो कि देखो हम तो यहाँ गए, हमें कुछ नहीं हुआ। इंतजार करो, शैतान ने अभी चाल शुरू करी है, और पाप तो हो चुका। तो मनुष्य को सबसे पहले प्रथम क्षमा मांगनी चाहिए, प्रभु मुझसे गलती हो गई। क्योंकि जो अनजाने में किया उसे भूल कहते हैं, जो जानबूझ के किया उसे पाप कहते हैं। लोग हमारे सामने बहुत गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, लेकिन अब 25.5 साल में प्रभु ने इतना मजबूत कर दिया है कि हमें जल्दी से समझते हैं सारी कहानी। जिसने पाप किया है, गलती करी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं जानता हूँ, मैं दाखिला था, तुम डालियां मुझसे अलग हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये परमेश्वर से अलग हुई है, इसलिए ऐसा हुआ। इसके आप जितना मुझे रो लो, लेकिन मुझे पता है तुमने गलती की है, और दूसरी गलती करो, गलती करके मान नहीं रहे, अंगीकार नहीं करे कि हाँ भैया ये गलती हुई है मुझसे। ये दूसरा पाप हो गया। तीसरा पाप कि अब भी दुआ कर दो और मैं ठीक हो जाऊं, नहीं हो गए, क्योंकि गलती नहीं मान रहे, पश्चाताप नहीं कर रहे।
तो हम 3:19 पे लिखा, मन फिराओ लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, ताकि प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। तो आराम के दिन, खुशहाली के दिन तभी आएंगे जब तुम पापों से पश्चाताप करोगे। लेकिन ईगो, घमंड नहीं खत्म हो रहा। अभी अंदर की गर्माहट खत्म नहीं हो रही, गुस्से की गर्माहट खत्म नहीं हो रही, नीचे नहीं आ रहे। प्रभु कहते कोई बात नहीं, अभी इसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए, समय का इंतजार करो। तो इंसान जब ऐसे नहीं आता तो विपत्ति आती है, और विपत्ति से बहुत कुछ सिमट जाता है। जैसे सुनामी में बहुत कुछ सिमट जाता है, ऐसे विपत्ति में भी, तूफान में बहुत सारे दरख्त गिर जाते हैं। जब एक्सीडेंट, दुर्घटना होती है, बहुत कुछ इंसान का कई बार जीवन का अंत हो जाता है। अब कल रात को जैसे हम पानी फंसे मुड़े, मोड़ पर ही एक आदमी को ऐसा कुचल रखा था, उसका पेट की अतड़ियां, उसका दिमाग का फलूदा सब निकल के पड़ा हुआ था, ऐसा बुरी तरह कुचला हुआ। मैं तो उसे हल्का देखा, सामने ने एकदम बिल्कुल ऐसे देखा तो कहने लगा, पूरे आदमी कितनी बुरी तरह। और एक आदमी वीडियो बना रहा था उसकी। मतलब यीशु मसीह की वजह से सुरक्षित रहते हैं। तो वो कोई उसकी वीडियो बना रहा है कि मैं डालूंगा मैं इसको यूट्यूब पे, अब वो उसका आनंद ले रहा है। लेकिन पहली बात तो उसकी आत्मा की मुक्ति नहीं, वो कच्ची मौत मारा गया। दूसरी बात, वो आत्मा भटक रही है, वो शरीर से निकल चुकी है। वो कहेगा अच्छा तू मजे बना रहा है, रील बना रहा है, मैं कितनी पीड़ा में मरा हूं तड़प के, तू मेरी वीडियो बना के हंस रहा है, तो लोगों को दिखाएगा, पहले तू ही मेरा शिकार होगा। फिर पुलिस क्या है कि सबसे ज्यादा तूने वीडियो से वायरल करी, तू बता किसने इसको कुचला। हो गया मुझे तो पता नहीं जी, मैं तो देखा तो बना दी, वो इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। मतलब कैसे लाइव लाभ आता है। उसका कोई दोष नहीं था उस लड़के का, लेकिन सिर्फ ज्ञान नहीं था उसको परमेश्वर का। तो इसलिए जब आप किसी को मरने वाले को ऐसे हंसी उड़ाते हो या उसके साथ घिन करते हो, वो दुष्ट आत्मा को, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा बन जाती है, उसकी मुक्ति नहीं होती, वो उसी को पकड़ लेती है। जैसे कि हमारी कलीसिया में एक आती है लड़की, हंसा, मंगोलपुर से। उनके गांव में एक आदमी बदमाश था, गोली मारने गया किसी को, परंतु वो दूसरा आदमी ने उसकी पिस्टल पकड़ के कट्टा कट्टा घुमाया, कैसे उसी के पिस्टल थी, एक गोली पेटे मारी, एक उसे दिमाग मारी, और वो मर गया और जीभ बाहर आ गई। तो गांव में हल्ला मच गया, एक खेत में एक आदमी मर गया, देखने के लिए गांव पूरा उजड़ गया। तो हमारी हंसा बहन वहां चली गई देखने के लिए। तो उसने इतना सारा खून देखा, उसकी जीभ निकली देखी, तब उसने कहा घिन आ रही है, ऐसे कर दिया उसने। उसी समय दुष्ट आत्मा ने उसको पकड़ लिया, और इस दुष्ट आत्मा ने 25 साल उसको पकड़ के रखा। 25 साल बाद मेरी मंगोलपुर में मुलाकात हुई, तब इसने कहा उस खेत में वो मरा था मैं, इसने मेरे को देख के जीभ निकाली थी, किया था इसने, घिन करी थी इसने मेरे से, मैं इसको तब से पकड़ लिया इसको। तो आपको पता नहीं होता किस आत्मा का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए प्रभु ने कहा रोने वाले साथ रो, आनंद वाले साथ आनंद करो। तो किसी के दुख में अगर आप दुखी नहीं हो सकते, हंसी मत उड़ाना, या टेढ़े मुंह मेढ़े मुंह मत बनाना, या गलत शब्द मत बोलना। प्रभु को धन्यवाद दो कि तुम सुरक्षित हो, क्योंकि हमारे मुंह का ये बोल कल लिखा लिया जाएगा, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। जो बेकार तुच्छ बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों का निर्दोष, अपनी बातों का दोषी ठहराया जाएगा। मत्ती की पुस्तक 12 अध्याय 35, 36, 37 आयत पे लिखा है। एक एक बात का लेखा लिया जाएगा आपसे और मुझसे। इसलिए कभी किसी के बारे में कुछ मत बोलो। आप अपना अच्छा जीवन जियो, प्रभु को धन्यवाद करो, बाइबल पढ़ो, बाइबल ने शिक्षा दी है, उस शिक्षा को याद रखो बस। नो कमेंट्स, कोई कमेंट्स की जरूरत नहीं।
गोल्डन भाई गाड़ी चला रहे थे, गोल्डन भाई ने नहीं देखा, एकदम से वो तो ध्यान गाड़ी चलाना था, कोई रॉन्ग साइड गाड़ी आ रहे थे लोग, मैं भी नहीं देखा, जब देखा था कि मैं सोचा कोई शायद ट्रक की वो तिरपाल उड़ गई, उसमें हरे रंग के कपड़े को डाल रखे थे, वो जो कई बार वो स्कूटी के लोग पहन लेते हैं हरे से चमकते हैं रात को, वो शायद पड़े थे, किसी ने उसके मुंह पे कपड़ा डाल दिया और सामत ने ध्यान से देखा उसको, मैंने कहा उसको ध्यान मत दे, भूल जाओ, उसे देखा, क्योंकि विचारों में लोगे वो चीज आपके पास आ जाएगी। एक बार बिहार से मेरे लिए किसी ने लीची भेजी और सुनील भाई मेरे साथ थे, और एक आदमी बिल्कुल ट्रेन 2 की स्पीड में रुक रही थी और ऐसे करके मुड़ रही थी, तो इतनी जगह, इतनी ट्रेन की जगह होती है, वो मुड़ने के कारण इतनी जगह बन गई। वो लड़का, जवान लड़का 22 साल का मुस्लिम बिहारी था, वो इधर से ट्रेन से उतरा, उल्टा उतरा, चक्कर सा आया, वो उल्टा होते आगे उतरना चाहिए, पीछे उतर गया, ठेले टकराया, ठेले से ट्रेन से टकराया, ट्रेन से फिर एक उसे टकराया, सामान से, फिर ट्रेन से टकराया, फिर किसी और से टकराया, और फिर सीधा ट्रेन के अंदर घुस गया ऐसी जगह में, और वहां गिरा। अचानक मैं देख रहा हूं कि ट्रेन आई, बिल्कुल ऐसे उसी ट्रेन से उतरा था वो, और वो जैसे ही गिरा तो उस ट्रेन के अंदर उसकी गर्दन थी, वहां ट्रेन का पहिया आया, खट लगा, गर्दन उछल गया, खोपड़ी उड़ गई, वो एकदम डर के मारे गर्दन करते उठाओ, चीख के उसने अपना पैर रख दिया, फिर ट्रेन का पहिया आया, उसका पैर भी खट कट के वहां गिरा, दूसरे ट्रेन के दूसरे हिस्से में। सुनील जहां से देख रहा था, और सुनील डर गया, मैंने कहा चल चला, तो हम लीची की पेटी ले आए थे, किसी ने मेरे लिए बिहार से लीची भेजी थी, तो हम तो आ गए घर, वो दुष्ट आत्मा सुनील के पास आ गई, कहने लगा मैं इतनी बुरी तरह मर रहा, तूने मुझे बचाया क्यों नहीं। अब सुनील ने रात को मुझे फोन किया, भैया 1 बजे ये आदमी मेरे पास आ गया, वो जो वहां ट्रेन के नीचे मर गया था। तो ये होता है कि आप ऐसी चीजों को ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है, ये आत्माएं बन जाती हैं, और अगर आप उनकी हंसी उड़ाओगे या कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाओगे या थूकोगे, तो वो सबसे पहले आपका शिकार करेंगी। और वो ध्यान से देख रहा था, तो ये मैं बताना चाहता हूं कि बस आपने देख लिया, कोई नहीं, छोड़ दो, हट जाओ, उसको ज्यादा मत उसको एक्सप्लेन करो, मैंने ऐसे देखा, मैंने वैसे देखा, जब देख लिया अवॉइड कर दो, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, यीशु के नाम से बांध दो, प्रार्थना करो प्रभु इसकी आत्मा को मुक्ति दें, ये भटके नहीं, इसके परिवार को शांति दें, मतलब आप दुआ कर दीजिए यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। लेकिन हंसी मत उड़ाइए, तो विचारों में शैतान खैट पकड़ लेता है। फिर मैंने प्रार्थना करी, तब सुनील आजाद हुआ। तो हमने ये प्रैक्टिकल देखा इन चीजों को, आपको इसलिए सिखा रहे हैं। कभी कोई मृत्यु हो जाए, बाद में देखने के लिए जाने की जरूरत नहीं है कि वहां जाकर देखे कौन बंदा छत से कूदा, कैसे मरा, कितने लोग वहां भीड़ आई, हम भी देखने जाते हैं, तमाशा नहीं हो रहा वहां पे, मत जाइए, पुलिस कार्रवाई करेगी, अपने आप एम्बुलेंस आएगी, ले जाएगी, तुमको देखने की जरूरत नहीं है। दुआ करो कि प्रभु इसके परिवार को शांति दें, इसके परिवार पे दया करें, ये उद्धार पाएं, सुख शांति आए, सत्य हो जाने, सत्य निजात करे, ऐसी दुआ करें, हालेलुया। कभी ऐसा ना करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सुरक्षित रहते हैं सिर्फ यीशु मसीह की दया से। तो और आगे के लिए पहला तीमुथियुस 6:19 है, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें और सत्य जीवन को वश में कर लें। हे तीमुथियुस, इस छाती की रखवाली कर, और जिस ज्ञान को ज्ञान क्या नहीं भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। तो विरोध की बातें नहीं करनी है, और परमेश्वर के ज्ञान को ज्ञान कहना ही अपने आप में बहुत बड़ी भूल है। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से, यीशु मसीह से, सत्य से, महापवित्र शास्त्र से भटक गए हैं, पर तुम विश्वास करने वालों पर यीशु मसीह का अनुग्रह बिना रुके
होता रहे। आमीन। ये है प्रभु की इच्छा। अब आते हम मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय और उसकी 1 आयत से। उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग का राज्य में बड़ा कौन है। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया, एक छोटे बच्चे को, और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। हालेलुया। मतलब स्वर्ग में जाने के लिए आपको बच्चे के समान बनना पड़ेगा। बच्चों में क्या खासियत होती है? बच्चों को बोला इस बच्चे के साथ मत खेलना, मट्टी में मत खेलना, इस पार्क में मत जाना, इस बिजली के तार को मत छूना। जब तक वो करने लगे वो छुएगा बार बार। मना करा तुमने, जरूर छुएगा। आप जो चाय के प्याले को मत छूना, वो जरूर छुएगा। अगर चाहते हो तुम्हारा बच्चा चाय का प्याला ना छुए, उसका हाथ पकड़ेगा, चाय में उंगली डाल दो, बस फिर वो कभी नहीं छुएगा। ठीक है, कहने की जरूरत नहीं। तो बच्चे के अंदर आता है, बड़ों के अंदर भी आता है। जो चीज मना करोगे वो जरूर करेगा। इस खिड़की अंदर झाँक ना सकता ना, बार बार जरूर झाँकेंगे। मना किया ना तुमने, इसलिए क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यीशु कहते थे चंगाई करके किसी को बताना नहीं, लोग और उछल उछल के बताते थे। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो बच्चों के समान बनिए। बच्चों के दिल में छल नहीं होता। शाम को आप ड्यूटी जाना, तुम्हारा बच्चा उसी के साथ खेल रहा होगा जिसका मना किया। कल पिटाई की थी, वो भूल गया, मम्मी ने मारा, पापा ने मारा, फिर 2 चाटे पड़ेंगे, फिर कल आ जाए, परसों फिर जाए खेलेगा। तो बच्चे भूल जाते हैं, पिटाई भूल जाते हैं, डांट भूल जाते हैं, चेतावनी भूल जाते हैं, यानी दिल में अपने पाप नहीं रखते हो। पर बड़ा इंसान छोटी छोटी बातों को दिल में लगा लेता है। अच्छा इसने मुझे ये कहा था, अच्छा इसने मुझे ऐसा कहा था, अच्छा इसने मेरी इंसल्ट की थी, मैं इसका बदला लूंगी। उसके अंदर जंगली जान हो गया, गेहूं खत्म हो जाता है, प्रभु का पवित्र आत्मा शिक्षा खत्म हो जाती है। वो आत्मिकता में से गिर जाता है और संसारिक जन्म ले लेता है और संसारिक हरकतें करने लगता है। उसको मनाओ तो मानेगा नहीं, बुलाओ तो आएगा नहीं, समझाओ तो समझेगा नहीं, क्योंकि वो बड़ा हो गया। तो प्रभु ने इसमें उदाहरण दिया है कि स्वर्ग में जाने के लिए बच्चों के समान बन जाओ। हालेलुया। लिखा है जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, और जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। इसलिए लिखा है, यहां लिखा है, और कहा मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम ना फिरो तो बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण स्वीकार करता है वो मुझे ग्रहण करता है। और जो कोई इन छोटे में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट बांध के उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना तो अवश्य जरूरी है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। तो आप बताओ, किसी ने किसी को प्रचार किया और बाद में उसको जब मत में ले आए, अब बाद में उसे कह रहे तू वहां मत जा। अब ये खुद तो ठोकर खाई, दूसरे को भी रोक रहे वहां मत जा। पहले क्यों लेके गए थे? और आप रोक क्यों रहे हो? क्योंकि वो कह रहे कि मैं बच्चे से बड़ा हो गया हूं, मेरे दिल को बात ठेस लगी, मैं झुकूंगा नहीं, मैं दुनिया को झुकाऊंगा अपने सामने। परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर भी पृथ्वी पर हमको देखने के लिए झुकते हो। हालेलुया। और हमें निहारते हो और हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। और कहा योना 1:14-18 मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं
मंदिर का पर्दा बीच से फटा और ये वचन तुम्हारे पास आ गया। हालेलुया। यीशु मसीह वचन के द्वारा हमारे बीच में आ चुके हैं। वो फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से स्वर्गदूतों की पलटन के साथ कब आएंगे, बात की बात है, उसे छोड़ दो। आप वचन के साथ चलने लग जाओ, आप ही स्वर्ग में पहुंच जाओगे। हालेलुया। उनका जब आगमन होगा तब होगा। तो यहां लिखा है, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करने तेरे लिए इससे बड़ा है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए, आग और गंधक की झील में डाला जाए, तेरा पूरा शरीर। और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। यानी अगर तेरी आंख से व्यभिचार हो रहा है तो इस व्यभिचार की आत्मा को निकाल के फेंक दे। ऐसी आंख किसी काम की नहीं जो व्यभिचार करा रही है। ऐसे हाथ किसी काम के नहीं जो चोरी करवा रहे हैं। ऐसा मुंह किसी काम का नहीं जो झूठ बुलवा रहा है। ऐसे पांव किसी काम के नहीं जो ठेके के, शराब के ठेके में ले जा रहे हैं। तो इसलिए ये आत्माएं काम कराती हैं, तो आप उसको निकाल के फेंक दे, काट के फेंक दे। कैसे कटेगी वो सचमुच में आंखें नहीं निकाल के फेंकनी, सचमुच में हाथ पैर नहीं काटने। आपके अंदर जो गंदे विचार हैं उसको प्रभु के चरणों में बोलो, प्रभु मैं इस दुष्ट आत्मा पर जीत नहीं पा रहा, फतेह नहीं पा रहा। इसलिए प्रभु मेरी विनती है कि मेरे अंदर झूठ बोलने वाली आत्मा है, मेरे अंदर व्यभिचार की आत्मा है, मेरे अंदर शराब की आत्मा है, मेरे अंदर चोरी की आत्मा है। आप मेरी सहायता कीजिए, इस आत्मा से मुझे निजात दीजिए, छुटकारा दीजिए, ताकि मेरा पूरा शरीर इस पाप के कारण आग और गंधक में ना डाला जाए। हालेलुया। आप परमेश्वर से सहायता मांगे दुआ के द्वारा। आप किसी को चिता के ये मत करना, वो मत करना, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं जहर खा लूंगी, मैं जहर खा लूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं घर छोड़ दूंगा, समाधान होगा ही नहीं, क्योंकि तुम शारीरिक हो। तुम ये नहीं सोच रहे, ये समस्या तुमको सिद्ध करने के लिए आई है। लिखा है याकूब पत्री 1 अध्याय 2, 3, 4 आयत पे, हे मेरे भाइयों बहनों, जब तुम नाना प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरा आनंद खुशी की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, यीशु मसीह में विश्वास के परखे जाने से धीरज, पेशेंस उत्पन्न होता है। और धीरज को, पेशेंस को अपना पूरा काम कर लेने दो, ताकि तुम सिद्ध, परफेक्ट और खड़े हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। वो तुम्हारा काम बन जाएगा। अब तुम क्या कर रहे हो? यीशु मसीह, अभी मैं आपको बाद में दुआ करूंगी, पहले तो मैं ही देख लेती हूं। बोलो मेरी कसम खाओ, बच्चों की कसम खाओ, अब तुम उससे नहीं मिलोगे, उसको फोन नहीं करोगे, अब तुम दारू नहीं पियोगे। वो भी कहता है कलेश चालने के लिए, अच्छा तेरी कसम, बच्चे की कसम। बस थोड़ी देर के लिए झगड़ा शांत, और वो सीआईडी करती है, देखो फिर तो नहीं गया ये, और फिर वो वहीं जाता है। बच्चों को मना करो वहां मत खेलना, बच्चे साथ फिर खेलेगा। ऐसी जिसके अंदर आत्मा होगी वो जरूर करेगा। जब तक वह आत्मा, दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगी, तब तक वो मनुष्य आजाद नहीं होगा। ये लड़ाई, ये मलयुद्ध लहू और मांस का नहीं, अंधकार के उन हाकिमों से, दुष्टता की उन आत्मिक सेना से, अंधकार की उन शक्तियों से जो आकाश में है। ये दुष्ट आत्मा से लड़ाई हो रही है आपकी, और तुम शरीर से लड़ रहे हो। तुम कभी शैतान को नहीं हरा पाओगे, क्योंकि तुमने वचन को तो बंद करके रख दिया। अभी थोड़ी देर पहले इसी वचन से लोग वो शिक्षा दे रहे थे, अब अपनी बारी आई, वो शिक्षा भूल गए, बोले मेरी बाइबिल तो मैंने बंद करके रख दी, अब इसको क्या खोलना है, बंद कर दो इसको, अब प्रचार खत्म हो गया, अब मैं खुद ही देख लूंगा। आप कभी नहीं देख पाओगे, और लोगों के लिए हंसी के पात्र बन जाओगे कि तुम प्रचारक हो गए, प्रचारिका हो गए, तुम्हारे घर में कलेश और कलह दंगा हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि तुम इस वचन को तुमने अपने जीवन से हटा दिया, और तुम फिजिकल, शारीरिक लड़ाई लड़ रहे हो। तुमने प्रभु से अलग हो गए, प्रभु कहते मैं दाखला था, तुम डालिए, मुझसे अलग हो गए, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 अध्याय उठा के पढ़ के देख लो। अभी तुम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम शारीरिक हो गए। देखो उसने ऐसा कहा, देखो उसने वैसा कहा, तुम शारीरिक हो। ये शरीर बोल रहा है, शरीर अंदर शैतान बोल रहा है, पवित्र आत्मा नहीं बोल रहा। जब पवित्र आत्मा बोलता तो उसके गुनाह माफ कर देता।
जैसे यीशु मसीह ने हमारे गुनाह माफ करके हमें गले लगा लिया। हम कौन सी कैटेगरी के मनुष्य थे? हम उस कैटेगरी के मनुष्य थे जैसे गन्ना एक बार नुचड़ता है, फिर दूसरी बार नुचड़ता है, तीसरी बार पुदीने के साथ नुचड़ता है, चौथी बार नींबू के साथ नुचड़ता है, और पांचवी बार फिर एक बार और नुचड़ता है। जब वो तसल्ली जाती है जो कुछ नहीं है, ये बुरादा बन गया, तब उसको फेंकता है कूड़े में। मक्खी भी मिना रही होती है। हम वो कुचले हुए गन्ने थे, यीशु मसीह ने उठाया, हमारी मक्खियां उड़ाई, हमारे को सीधा किया, हमारे अंदर रस डाला और फिर से गन्ना बना के खड़ा कर दिया। हालेलुया। आज हम सीधे खड़े सब धज के बात कर रहे हैं, ये यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण, उनके ज्ञान के कारण, उनके वचन की शिक्षा तालीम के कारण। नहीं तो हम वही पांचवी कैटेगरी के चुसे हुए गन्ने थे जिसको 5 बार मरोड़ तरोड़ के निकाल के फेंक दिया था। आज किस बात का घमंड कर रहे हो? अपने वो दिन याद करो जब तुम यीशु मसीह के पहली बार आए थे, तुम्हारी क्या दुर्दशा थी। वो कुचले हुए गन्ने थे तुम और मैं। आज इस ज्ञान की वजह से, यीशु मसीह की दया से आज हम फिर से हरे भरे हो गए हैं। हालेलुया। और ना केवल हरे भरे हो गए, बल्कि जिसके जीवन में जाते हैं, वचन में लिखा है, हे सामरी, जो इसमें से पिएगा कुएं में से फिर प्यासा होगा, परंतु जो मुझ में से पिएगा, इस वचन में से पिएगा, उसमें से जीवन के स्रोते फूट निकलेंगे। और ना केवल वो स्रोते फूट निकलेंगे, बल्कि एक दिन खुद एक श्रोता बन जाएगा। हालेलुया। जीवन का जल मैं हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए कोई तुम्हें भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, एक दूसरे के लिए ठहरा करो, ये असली प्रभु हो जाए। ज्ञान की शिक्षा, इसलिए भजन चलाते हैं, इसलिए गवाही चलाते हैं, ताकि कोई और लेट आ रहा तो वो भी आए, उसको भी वचन सुनने को मिल जाए। वचन से कोई वंचित ना रह जाए। मेन काम है वचन। इसलिए वचन में कोई पानी भरने इधर उधर ना जाया करे बीच में। जो काम करना है पहले निपटा लो, क्योंकि वचन ही तुम्हारा जीवन बदलेगा। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में अद्भुत आज ही चमत्कार हो जाएगा अगर तुम खाली बस ये समझो कि मैं शारीरिक नहीं हूं, मैं आत्मिक बन चुका हूं। अब मैं अपना नहीं हूं, मैं यीशु का हूं। मैं दान देकर मोल लिया गया हूं, मोल ली गई हूं। हालेलुया। अब मैं यीशु के लिए जीऊंगी। तुम शरीर के लिए जी रहे हो, लड़ो, ये मेरा पति, मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे। अरे अय्यूब कहता है मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ लौट जाऊंगा। माँ की पेट से नंगा आया था, नंगा लौट जाऊंगा। हाय उस दिन पर जब मैं धरती पर आया है, उसने किस तरीके से अपने आप को दुहाई दी। अब उसको पता लगा जब विपत्ति आती है, सामने सामने 10 बच्चे मर गए, सामने सामने बैल गधैया ऊंट लुट गए, सामने सामने उसका शीश महल टूट गया। जिन पैरों को वो मलाई से धोता था और दूध से नहाता था, खड़िया मट्टी से, मुल्तानी मट्टी से नहाता था, आज के शरीर पे फफोले हो गए। एक दवाई के लिए, इसका इलाज करने के लिए कोई मट्टी भरता, नारियल के खोपे से खुजाता था, खून निकलता था तो मट्टी उठा के भर देता था। दवाई के लिए वैसे नहीं, खून बंद हो जाए। प्रभु ने उसके शरीर को फिर से चिकना हरा भरा कर दिया और उसको हर चीज की आशीष डबल दे दी। हालेलुया। तो परमेश्वर सबको सिखाया है, सबके साथ अलग अलग तरीके से काम किया है। किसी को कितना महान दास बनाया, लेकिन उसके पीछे उसकी कितनी तपाई हुई है, कितनी घिसाई हुई है। चाहे वो शतरंज में अबेदनगो हो, चाहे वो दानियल हो, चाहे वो एलिया हो, चाहे वो यहोशू हो, चाहे वो एलीशा हो, चाहे वो मूसा हो, हर एक दास की घिसाई हुई है। फिर आम आदमी को तो ठिकाना ही है। ऐसे नहीं बन जाते प्रभु के दास। इस वेदी तक पहुंचने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हालेलुया। ये संसार या डॉक्टर या वैद या ये जमाना, जो आज मेरा बेटा भी 28 साल का मेरे साथ होता, बड़ा बेटा, कोई लाके दे सकता है? यीशु लाके दे सकते हैं। हालेलुया। वो अपनी महिमा के लिए काम करते हैं। हर दास को कीमत चुकानी पड़ती है, हर विश्वासी को कीमत चुकानी पड़ती है। तो आप चिंता मत करो, सबकी अलग परीक्षा होती है। परीक्षा लेने वाला शैतान होता है,
याकूब पत्री 1 की 13 आयत पे लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, ना वो किसी की परीक्षा आप स्वयं खुद करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खिंचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है, पाप को जन्म देता है, और पाप जब बढ़ जाता है तो उसकी मृत्यु को उत्पन्न करता है। और अगर पाप करना नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगी, उसकी मृत्यु बहुत जल्द निश्चित होगी। इसलिए प्रभु कह रहा है, देख अब तक तो 38 साल की रोगी चलना हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि तुझ पे इससे भी ज्यादा भारी विपत्ति मुसीबत आ पड़े। चेतावनी दी है उसको, चंगाई दे दी, लेकिन हमको विश्वासी बना लिया, हमारे पाप अपने लहू से धो दिए, पर चेतावनी के साथ कि हम फिर से पाप ना करें। हालेलुया। तो यहां लिखा है इसकी 10 आयत पे, काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते रहते हैं। मैंने सबके साथ एक स्वर्गदूत लगा रखा है। कह रहा एक एक विश्वासियात एक एक स्वर्गदूत है, उनके स्वर्गदूत मेरे पिता यहोवा का मुंह देखते रहते हैं, यहोवा जी क्या आज्ञा आप मेरे को। हालेलुया। मैं आपके इस जन के लिए क्या करूं, आगे आदेश दीजिए कि देखो पाप के रास्ते पे जा रहा है, आपके वचन को छोड़ के चल रहा है, चल रही है, फिर भी आपकी दया के कारण हम इसको मार रहे हैं। अब आज्ञा क्या है? प्रभु कहते इसको बचा, इसको संकट से निकाल, इसके लिए प्रार्थना करवा रहा हूं मैं। तो प्रभु किससे प्रार्थना करवाते हैं? तो हम एक दूसरे के लिए, बाइबल में लिखा तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करो जिससे चंगे स्वस्थ हो जाओ, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब की पत्री 5 की 16 आयत पे लिखा है। इसलिए हमारी कोई ना कोई प्रार्थना करता रहता है। मेरे लिए भी मेरी कलीसिया के झुंड के बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते होंगे, और आपके लिए मैं प्रार्थनाएं करता हूं, अपने झुंड की भेड़ों के लिए, कलीसियाओं के लिए जो मेरे को प्रभु ने सेवा सौंपी है। ऐसे हर प्रचारक अपनी झुंड की भेड़ों के लिए लगातार प्रार्थनाएं करता रहता है। हालेलुया। तो हम जो सुरक्षित रहते हैं, एक दूसरे की प्रार्थनाओं से सुरक्षित रहते हैं। तो हमारे साथ जो स्वर्गदूत है वो परमेश्वर का, यहोवा जी का मुंह देखते रहते हैं स्वर्ग में, वो यीशु में मुंह देखते रहते हैं आगे क्या आदेश है इसके लिए। ये गलत रास्ते पे जा रहा है प्रभु, लेकिन प्रभु फिर भी उसको मरने नहीं देते। हालेलुया। तो लिखा है, तुम क्या समझते हो कि यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, गुमराह हो जाए, तो क्या 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को नहीं ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, वो बदल जाए, शैतान के बंधन छूट जाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंदित नहीं करेगा, इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। हालेलुया। भटक ये वाली भेड़ गई थी। जैसे आप देखना, कभी किसी के घर में कोई अपाहिज या विकलांग बच्चा पैदा हो जाए तो माँ बाप उसकी सेवा ज्यादा करते हैं। बाकी बच्चे लगता है कि मम्मी और पापा इसी को ज्यादा प्यार करते हैं। वो प्यार नहीं करते, उसकी देख रेख करते हैं, उसकी केयर करते हैं। बोलते ये सब कमा खा लेंगे, हाथ पैर वाले ठीक ठाक है, कूद रहे हैं, इसकी कोई देख रेख नहीं कर रहा। उसकी सेवा ज्यादा होगी, उसकी देख रेख ज्यादा होगी जब तक वो ठीक ना हो जाए। हालेलुया। इसलिए, और वो बच्चों की इतनी समझ होती है कि उसको प्यार ज्यादा करते हैं। ये बच्चों के अंदर पक्षपात आता है कि पापा बेटों को प्यार करते हैं, बेटियों को नहीं करते। और बच्चे हमने ऐसी भावना पैदा ही मत होने दो, बिल्कुल बराबर, शुरू से बराबर को उनको चीज दो। जैसे उनको ये लगे कि जब बड़े हो जाएंगे कि हमारे पापा ने हम पे कभी फर्क नहीं किया, हमारी मम्मी ने कभी फर्क नहीं किया। और कई लोग वाकई में ऐसा करते हैं, पहले अपने बेटे को बनाएंगे, बेटे को ज्यादा ध्यान रखेंगे। सोचते लड़की तो पराया धन है, कल इसकी शादी आएगी, कहीं और चली जाएगी, ये बहू लेके आएगा, मेरा वंश चलाएगा। पर तुम्हें क्या पता है, ये बहू और बेटा मिलके तुम्हें चिमटे से मारे, तुम्हें घर से निकाल दें और ओल्ड एज होम में डाल दें, तुम्हें रोटी ना दें,
और वही लड़की जिसको तुमने तुझ जाना है वो कल अपने मायके में रहेगी, ससुराल में रहेगी, तुम्हारी मदद करेगी, तब तुम्हें ध्यान आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, लड़कियां शादी के बाद भी अपने माँ बाप से जुड़ी रहती हैं और हमेशा अपने माँ बाप की केयर करती हैं। ये खास बता रहा हूं मैं, इन्हें कभी लड़कियों का से कम मत समझो, बराबर का प्यार करो। उसमें ये नहीं कह रहा पक्षपात करो कि लड़की से बहुत प्रेम करो, लड़के से करो, बराबर करो। उनके मन में कभी ना आए कि मम्मी पापा उससे अधिक प्रेम करते हैं, मुझसे कम करते हैं। बराबर प्रेम करना, कभी पक्षपात नहीं करना। तो इसलिए, और तुम अगर ये शुरू से पक्षपात करो, तुम्हारे साथ भी पक्षपात होगा। आने वाले टाइम में शैतान ऐसा खेल करेगा, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर के वचन से नहीं चला। अगर तुम्हारी सभा में कोई धर्मान आए, उसको कहते हैं आप कुर्सी पे बैठिए। कोई अंगूठी पहने, छल्ला पहन के आए तो उसको कुर्सी पे बैठिए। और कोई निर्धन आए तो तू मेरे पाँव की पीढ़ी के पास बैठ। तो क्या तुम कुविचार से, बुरे विचार से न्याय करने वाले ना ठहरे? ये याद ध्यान रखना, कभी ऐसा मत करना कि कोई अमीर आदमी आए तो उसकी जहाँ लालो चप्पो करो। प्रभु के भवन में सब बराबर है। हालेलुया। कोई छोटा बड़ा स्पेशल नहीं है, सब बराबर है। बल्कि जहाँ तकलीफ है उसकी ज्यादा केयर की जाएगी कि वो जल्दी ठीक हो जाए। हालेलुया। तो यहां लिखा है, ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नाश हो। प्रभु चाहते एक भी मनुष्य धरती का नाश ना हो, नरक में ना जाए। यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत वार्तालाप करके उसे वचन से समझा। यदि वो तेरी सुने तो अपने भाई या बहन को पा लिया, और यदि वो ना सुने तो एक दो जन को अपने साथ ले जा कि वह हर बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। यदि वो उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, प्रार्थना करो इसके लिए। परंतु यदि वो कलीसिया की बिना सुन माने तो उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले कैसा जान। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खोलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वो मांगे एक मन के हो, तो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में मौजूद होता हूं। हालेलुया। तब पतरस ये 5 बुलाकर उसे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार? 7 बार तक? यीशु ने उसे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। 749 490 बार। हालेलुया। लेकिन ये यहां लिखा है सिर्फ 490 बार मत समझना। अपने भाई बहन को आखिरी सांस तक, जैसे यीशु मसीह मान लो आदर्श बने। पहला पता 2 अध्याय की 20 आयत में लिखा है, यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए तो कौन सी बड़ाई की बात है? समझे ना? तो यीशु मसीह थप्पड़ खा के थप्पड़ नहीं मारते, गाली सुन के गाली नहीं देते थे, पर अपने आप को सच्चे न्यायाधीश यहोवा जी के हाथों में सौंपते थे। तो यीशु मसीह ने सिखाया, मैंने आखिरी सांस तक, मरते दम तक मैंने उनको माफ किया। हे पिता, ये नहीं जानते क्या करते हैं, हो सके तो इनके अपराधों को माफ करना। ये है यीशु मसीह की शिक्षा कि 7 के 70 गुना बार। तो सिर्फ पतरस को जवाब दिया कि तुम इंसान हो, तुम्हारी इतनी लिमिट है, बस तुम खिसिया जाते हो। समझे ना? तुम खिसिया जाते हो, पर मैं परमेश्वर हूं। यीशु मसीह आखिरी सांस तक मनुष्य से प्यार करते हैं। ये मन फिराए, लौट आए, मेरे पीछे हो ले, और धरती पे जीवन, आनंद का जीवन पाए, मेरी आज्ञा मानकर, और स्वर्ग में अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े धारता था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था, तो उसके स्वामी ने कहा कि यह और इसकी पत्नी और इसके बच्चे, लड़के वाले,
जो कुछ इसके है सब बेचा जाए, वो कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिर कर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका उधार क्षमा किया। हालेलुया। इतना गिड़गिड़ा रहा है, जा तेरा उधार भी माफ कर दिया, तेरे बीवी बच्चे भी छोड़ दिए, मैं किसी को गुलाम नहीं बना रहा, तेरे 10,000 तोड़े माफ कर दिए। हालेलुया। परंतु जब वो वहां से छूट के वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार धारता था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तू धारता है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा कि धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया। जब तक कर्ज को भरना दे तब तक वहीं रहे। देखिए इंसान कितनी दुष्टता दिखाता है। उसके 10,000 तोड़े माफ हो गए और 100 रुपए के लिए उसने 100 तोड़े के लिए उसने उसको जेल में डाल दिया, मुकदमा कर दिया। अपने 10,000 छूट गए, मजा आ गया, बीवी बच्चे बच गए उसके, और दूसरे के 100 रुपए छोड़ने तैयार नहीं। यही सोच ले कि जब प्रभु ने मेरे पे भारी दया करी, मैं भी इसके 100 छोड़ देता हूं। हालेलुया। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा पूरा का पूरा कर क्षमा किया। तेरा का पूरा वो कर्जा क्षमा किया कि नहीं किया? कर दिया ना। सो जैसा मैंने तुझ पर दया की, वैसे क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्जा भरना दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से, दिल से, दिमाग से, आत्मा से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। हालेलुया। यही वचन मत्ती 6 की 14-15 पे लिखा है, यदि तुम मनुष्य अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। यही वचन मरकुस की पुस्तक 11 अध्याय और उसकी 22 से 26 आयत तक यीशु ने उसको उत्तर दिया कि पहली बात परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति, विश्वास, यकीन, भरोसा कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाए। अगर यीशु मसीह से आए हो, इस वचन पे विश्वास रखते हो, 100% हो जाएगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ एक बहन आज आई है पहली बार कलीसिया में, काजल बहन। तो इनकी तबीयत खराब हुई और ये जीजी हॉस्पिटल में भर्ती हो गई थी। वहाँ से सफदरजंग रेफर कर दिया। सफदरजंग से रो के इन्होंने दुआ करी, मैंने कहा कलीसिया आओ बस यहाँ पर, और आज यहाँ से ठीक होके जाएगी। हालेलुया। तो कहने लगे कि प्रभु दया करते हैं, लेकिन इनको अपने पापों से पश्चाताप करना है। यही सिखाया जा रहा है कि तुम्हें प्रभु के पास आना, इतनी गवाहियों से मनोबल बढ़ा है, बाकी ये दुआ होगी और दया यीशु मसीह करेंगे। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में, दिल, दिमाग में किसी की ओर से कुछ विरोध, जलन, चिलन, क्रोध, बैर, शत्रुता हो तो उसे क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में तुम्हारा अपराध गुनाह क्षमा ना करेगा। इसलिए अपनी क्षमा मांगने से पहले आज अपने दिल, दिमाग
से तुम भी माफ कर दो जिसके तुम अपना शत्रु समझते हो, चाहे तुम्हारा पति हो, चाहे तुम्हारी पत्नी हो, चाहे तुम्हारे बच्चे हो, चाहे तुम्हारा पड़ोसी हो, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार हो, चाहे चाचा ताऊ हो, चाहे मौसा मौसी हो, माँ मामी हो, जो भी हो, माफ कर दो उसे। अपने सताने वाले के लिए प्रार्थनाएं करो। हालेलुया। कोई केस मुकदमा नहीं करना, प्रभु के हाथ में छोड़ दो। लिखा निर्गमन 14 में तुम चुपचाप और शांत रहो या वो आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेंगे। संग्राम तो यहोवा का है, यह आत्माओं का खेल है। मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए, मैंने चुना है तुमको। मैं तुम्हें हर संकट से निकालूंगा, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, जिस भी दौर से गुजर रहे हो, हर बीमारी से छुटकारा दूंगा, हर गरीबी से छुटकारा दूंगा, हर टेंशन से छुटकारा दूंगा। मेरा धन्यवाद करना, मेरा गुणवाद करना। मेरा बेटे का नाम यीशु मसीह नासरी है और स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मैंने अपने बेटे को दिया है और उसको मुर्दों में से मैंने जिंदा किया है और वो स्वर्ग पृथ्वी का स्वामी है। हालेलुया। तो गलत प्रार्थना मत करना कि अब मेरे को यहोवा जी से मिलना है। तो सारे काम यीशु मसीह से हो रहे हैं, तो यहोवा जी को कैसे क्या करोगे मिलके? अच्छा बताओ। वो बहुत तेजस्वी है। मूसा ने भी कहा एक बार मैं आपको देखना चाहता हूं, बोले नहीं देख सकता तू। फिर तूने इच्छा रखी है तो चट्टान की दरार में घुस जा, मैं इस पर हाथ रखूंगा और जब मैं दूर चला जाऊंगा तब तू मेरे को पीछे से बैक से देख सकता है, क्योंकि मैं इतना तेजस्वी हूं, इतना पवित्र हूं कि तेरी आंखें, तेरा शरीर भस्म हो जाएगा, फट जाएंगे। परमेश्वर को आप नंगी आंखों से उसके बनाए हुए सूरज को नहीं देख सकते। जिसने सूरज को बनाया वो कितना तेजस्वी होगा। जिसने इतने बड़े गैलेक्सी बना दिए, नक्षत्र तारे बना दिए हैं, कितने सारे ग्रह बना दिए, तुम उसे क्या देखोगे नंगी आंख से? सिर्फ उसको फील कर सकते हो। इसलिए उसका वचन है, उनके वचन का आदर करो और सम्मान करो, इस वचन की इज्जत करो, अपने घर में बाइबल पढ़ा करो। जो तुम सारा समय यूट्यूब पर उंगली घिस जाएंगी, एक दिन चिकनी चिकनी जाएंगी, आगे चलेगी नहीं। फिर रबड़ की झिल्ली पहन के ऐसे चलाओगे, समझे? ये हाल हो जाएगा। इतना मत घिसो यार, काम खराब हो जाएगा। प्लेन हो जाएगी, ज्यादा रेग मार मत मारा करो इसे, ठीक है? तुम बोल रही छोटी बच्ची की 6 साल की बच्ची की उंगली खराब हो गई, उसकी उंगली की ताकत खत्म हो गई। वैसे मोबाइल उसकी माँ देते थे, खेलती रहे, वो मोबाइल ना दो तो रोती थी। अब उसकी लड़की की उंगलियों में ताकत खत्म हो गई, वो ऐसे चलाना मोबाइल, अब उंगली उसके हाथ हिलते नहीं, ऐसा हो गया हाथ ना, अब उंगली नहीं चलती, ताकत खत्म हो गई। खेल दुष्टात्मा का है। लेकिन इतना बच्चे लोग भी कहते हैं, ले बच्चा भी अगर मोबाइल छीना ना, ले ले जल्दी ले। माँ भी कहते हैं एक भला तू। अब बच्चे खिलौना नहीं मांगते कि पूपू दे दे, फलाना दे दे, ढिमकाना दे दे, अब नहीं मांगते। अब तो कहते वो दे मोबाइल। अब पैदा होते माँ भी बच्चे को दिखाते हैं, देख बेटा देख, देख तू देख, मैं भी देख रही, तू भी देख। वो कहता ठीक है, दूध पीते पीते देखूंगा। आंखें भी कमजोर कर रहे हैं उसकी। पैदा होते चश्मा चढ़वा दिया बच्चे की आंख पे, उंगलियां भी घिसवा दी। ऐसा मत करो। थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए होता है, ठीक है, थोड़ा कोई चीज का है, बस थोड़ा सा आनंद ले लिया, लेकिन ये संसारिक आनंद है। जिस दिन बाइबल का वचन पढ़ने लग जाओगे ना, इस मोबाइल को भूल जाओगे आप। हालेलुया। जब परमेश्वर आपका उपयोग करेंगे, जो कोई वचन को मानेगा, आदर करता पवित्र ठहरेगा, स्वामी ये काम आएगा, हर भले काम के लिए तैयार होगा। जब परमेश्वर आपको तैयार करके अपना उपयोग करेंगे आपका, जैसे कि बड़े बड़े दास बहन इनको उपयोग कर रहे हैं, जॉस में बहन को उपयोग कर रहे हैं, अंकुर नूर भाई को उपयोग कर रहे हैं, अनिल कांत जी को उपयोग कर रहे हैं, सूरज परमानी को उपयोग कर रहे हैं। बहुत सारे दास हैं, किस किस का नाम लूं मैं, बहुत सारे दास हैं, हमारा उपयोग कर रहे हैं। हालेलुया। हम तो बहुत छोटे दास हैं यार, लेकिन उपयोग हो रहे हैं हम, उसका काम करके हम बहुत खुश होते हैं। तो तुमसे परमेश्वर प्रसन्न होगा, तुमको अपना बर्तन बना लेंगे, वो तुम्हारा उपयोग करेंगे, तुम्हें आदर दिलाएंगे, तुम्हें घटी नहीं रहने देंगे, तुम्हारी पीढ़ियां आशीष पाएंगी, 1000 पीढ़ियां, 1000 जनरेशन, क्योंकि तुम उसके पीछे हो लिए हो। हालेलुया। उसका प्रतिफल बड़ा है। ये रोना गाना नहीं हुआ है, रोना गाना इसलिए हो रहा है कि तुम वचन के अनुसार नहीं, शारीरिक हो,
इसलिए शारीरिक रूप से लड़ाई लड़ते हो, परमेश्वर के गवाही कह रहे मुझसे प्रार्थना कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो प्रार्थना नहीं कर रहे हो, कह रहे प्रभु बस प्रार्थना तो औरों को सुनाने के लिए मैं करता हूं, करती हूं। ये रख दिया अलग, चुन्नी बांधी इधर, हाँ अब आओ, अब नहीं कह रहे क्या करें, इसको फूक मार दौड़ जाए। कोई बात नहीं, शरीर से लड़ने तुम नहीं जीत पाओगे भाई, ताल मत ठोको, शैतान के ताल ठोको, तुम परमेश्वर के वचन के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तुम परमेश्वर के निकट आओ, करीब आओ, वो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। चित्त लोगों अपने हृदय को पवित्र करो, प्रभु का अगर रो, शोक करो, नम्र दीन करो, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। अरे एक बार आओ तो सही, वचन से आके देखो जरा, तुम ही जीतोगे, तुम ही जीतोगे, हर आशीष पाओगे, कभी आंसू नहीं गिरेगा तुम्हारा, परमेश्वर तुम्हारा आंसू नहीं गिरने देगा, बल्कि उन्होंने कहा है मैं तेरे सब आंसू पोंछ दूंगा। हालेलुया। मैं तेरे सब आंसू पोंछ दूंगा और तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो वो तुमको जीवन का मुकुट देंगे, आंसू पोंछ देंगे तुम्हारे, तुमको आशीष देने के लिए चुना है प्रभु ने, बीमार रोगी रहने के लिए नहीं चुना। बस ये ध्यान रखना कि यीशु मसीह से आए हो, एक गलती मत करना, ठीक है। मत्ती 12 की 43, 44, 45 पढ़ दूंगा, तो अभी यहां पढ़ रहा हूं मैं 25, 26 आयत, मरकुस 11 की 26, 25, 26 आयत। और जब कभी तुम खड़े प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी और से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे, और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। प्रभु आपको क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले क्षमा लेना चाहते हो, आशीष बरकत पाना चाहते हो, तो पहले अपने अपराधियों को, गुनहगारों को माफ कर दीजिए। और उनसे फिजिकल लड़ाई मत करेगी, तू गलत है, तू गलत है। कोई गलत नहीं, गलत शैतान है। गलत वो है जो इस वचन के अनुसार नहीं चलता, वो गलत है, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो। जो इस वचन से हटके लड़ रहा है, लड़ रही है, वो गलत है। जो इस वचन के अनुसार चल रहा है वो राइट और सही है, वही सच्चा विश्वासी है, वही प्रभु की सच्ची भेड़ है, जो इस वचन के अनुसार चल रहा है। मैं दाखला था, तुम लाली मुझसे लोगे, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम बने रहो, मेरा वचन तुम्हें बना था, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। हालेलुया। पर एक शर्त यह है, आज चंगे होके जाओगे यहां से, लेकिन ये ध्यान रखना, मत्ती की पुस्तक 12 अध्याय 12 चैप्टर 43, 44, 45। जब अशुद्ध आत्मा, बुरी आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है यीशु के नाम से, उस श्रेष्ठ नाम से, जो यीशु का नाम सब नाम में श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में रहते हैं, जो पृथ्वी पर रहते हैं, जो पृथ्वी के नीचे अधोलोक में रहते हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीवन की कार्य कर लेगी। यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। तो जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकल जाती है, सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं, तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में, उसी स्थान में, उसी शरीर में, घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। और जब आती है तो आकर उसे सूना झाड़ा, बुहारा और सजा सजाया और हरा भरा पाती है, खुशहाल पाती है, धन दाने से संपन्न पाती है, अच्छी हेल्थ देखती है उसकी। तब उसको लालच आता है, मैंने तो उसको निचोड़ दिया था, मैंने तो गन्ने की तरह निचोड़ दिया था, ये दोबारा हरा भरा कैसे हो गया? यीशु मसीह की दया से। तो आगे लिखा है, तब जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को, कहती अब मैं काबू नहीं कर सकती इसे अकेली, अपने से 7 बुरी आत्माओं को अपने साथ लेकर आती है और उसमें बैठ कर, ठुस कर, घुस कर वहां रहने लगती है, वास करती है, निवास करती है। और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से बुरी जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी हो। वो बुरे लोग होते हैं जो यीशु मसीह से चंगाई पाके लौट जाते हैं या यीशु को धन्यवाद नहीं देते। जैसे कि प्रभु ने 10 के 10 कोढ़ियों को शुद्ध किया,
और धन्यवाद देने आया, 1 9 लौट गए। और वो 9 लोगों की दशा थोड़े समय बाद दोबारा कोई और भारी विपत्ति आई होगी उन पे। तो यीशु को धन्यवाद देना है और जिंदगी भर धन्यवाद देना है। अब सच्चा प्रभु मिल गया, हालेलुया। तो मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे, हालेलुया। इसलिए यीशु का नाम है श्रेष्ठ नाम है। यीशु मसीह जी के नाम में, यीशु मसीह जी के नाम में खुल जाए दरवाजे, खुल जाए बरकतें, यीशु मसीह जी के नाम में, यीशु मसीह जी के नाम में। एक एक आशीषें खुल जाएंगी, बरकतें खुल जाएंगी, बीमारियां निकल जाएंगी, गरीबी चली जाएगी, आशीष पर आशीष पाओगे, अज्ञानता चली जाएगी, ज्ञान से भर जाओगे। परमेश्वर निर्बलों को चुना, जो है भी नहीं उनको चुना ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें, कमजोरों को चुना ताकि बलवानों को लज्जित करें, निर्धनों को चुना ताकि धनवानों को लज्जित करें। परमेश्वर के साथ पकड़ लो, इस वचन का साथ पकड़ लो। मेरी बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप, ये आपका व्यक्तिगत जीवन है, मेरे को ज़्यादा इसमें क्या कहना, हर व्यक्ति अपना लेगा, लेकिन थोड़ा समय अपने प्रभु के लिए बाइबल पढ़ने में जरूर निकाला करो, उनकी महिमा में गुजारने के लिए जरूर निकाला करो। ये मेरी आपसे व्यक्तिगत हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी इच्छा। हालेलुया। 2 Corinthians 13-14 पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके यीशु मसीह के नाम में दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण बढ़ती बढ़ती और बढ़ती चली जाए यीशु के नाम में। आमीन। अब वो अब तक अपने जीव वचन पर, पहले समझाने पर हम में से प्रत्येक को बहुत ढेर सारी आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जाने जाने भूलों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्यों को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सबको जय सुनिए।